राम राम, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं अंकिता। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं कि कम प्रोडक्ट्स के साथ एक सुंदर खूबसूरत मेकअप लुक आप कैसे क्रिएट कर सकती हैं। जिनके पास मेकअप का ज़्यादा सामान नहीं है या जिनको मेकअप ज़्यादा आता नहीं है या ज़्यादा पसंद भी नहीं है, ये मेकअप लुक उनके लिए है। सो आप बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में एक सुंदर लुक कैसे क्रिएट कर सकती हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरी देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप लोगों को पसंद आए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ये मैंने हीटलेस कर्ल की है, आप भी इस तरीके से कुछ कर सकती हैं। इससे आपके हेयर भी डैमेज नहीं होंगे और आपकी बहुत ही सुंदर कर्ल हो जाएंगे। तो चलिए मेकअप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुलाबरी रोज़ वाटर एज ए टोनर। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ गुलाब जल तो है ही वही जो एक बेस्ट टोनर के रूप में यूज़ किया जा सकता है और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आ जाता है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग मॉइस्चराइज़र। मैं यूज़ कर रही हूँ बायो का विद हनी एंड बादाम। ये अल्ट्रा स्मूथ मॉइस्चराइज़र है जो कि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और ये ओनली 10 रुपये में मुझे मिला था। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट और अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा। सो आपको मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है अपने स्किन केयर में। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ जोय हेलो सन ब्राइटनिंग सनस्क्रीन। ये SPF 50+++ आता है। सो आपको अपने स्किन केयर में सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको स्किन पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, झाइया, पिगमेंटेशन या फिर फ्रेकल्स भी हो सकते हैं और आपको झुर्रियाँ भी आ सकती हैं। तो अपने स्किन केयर में सनस्क्रीन का ऐड ज़रूर करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अच्छा सनस्क्रीन ले सकती हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर के लिए एलोवेरा जेल। यस, अगर आपके पास कोई भी प्राइमर नहीं है या आप महंगे महंगे प्राइमर्स पर वेस्ट पैसे नहीं करना चाहती हैं तो आप एलोवेरा जेल का ही यूज़ कर सकती हैं प्राइमर के लिए। ये एक बेस्ट प्राइमर लगता है। मैं कभी भी कोई भी महंगा प्राइमर यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे कितना भी हैवी मेकअप करूँ। मैं ऑलवेज़ प्राइमर के लिए पतंजलि एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ। इसकी बहुत ही अच्छी ग्रिप है, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है और पकड़ के रखता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर लूँगी फेयर एंड लवली इज़ नाउ ग्लो एंड लवली रे नाउ ब्राइट मल्टीविटामिन सीरम इन क्रीम। ये क्रीम मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैं यूज़ करी हूँ ओनली 10 रुपये वाली फेयर एंड लवली। मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैं 10 रुपये वाली लेके आई थी। बहुत अच्छी क्रीम है, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और ये जो वाइट कास्ट छोड़ती है मुझे वो बहुत पसंद है। सो रेगुलर बेस पर आप इसका यूज़ कर सकती हैं और इसको अच्छे से आपको फैला लेना है। ज़्यादा ज़ोर से मत रगड़ना, हल्के हाथों से इसको फैला लीजिए। बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 स्किन स्टाइलिश कलेक्शन CC क्रीम। ये SPF 30 PA++ आती है। अगर आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और जिनके पास सनस्क्रीन नहीं है उनके लिए ये क्रीम बिल्कुल बेस्ट है। ये आपको एक अच्छा बेस भी देगी और आपको सन से भी प्रोटेक्शन देगी। सो मैं आपको दो तरीके से अपने इसको अच्छे से ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से आप तो आप यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप हैंड का भी यूज़ कर सकती हैं। वैसे तो ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है, प्रोडक्ट काफ़ी हद तक ब्यूटी ब्लेंडर सोख लेता है। यदि आप हाथों की मदद से इसको अच्छे से फैलाएंगे तो हाथों की सहायता से जल्दी भी ब्लेंड हो जाता है और पूरा प्रोडक्ट आपके फेस पर अच्छे से फैल जाता है। सो आप जिस चीज़ का भी हाथ से कंफर्टेबल है या ब्यूटी ब्लेंडर से आप यूज़ कर सकती हैं। इसी को मैं अब एज ए कंसीलर यूज़ कर लूँगी और अच्छे से फैला लूँगी। इससे आपके जो डार्क सर्कल हैं अच्छे से हाइड हो जाएंगे। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स ड्रीम फ्लावर पिंक लिली पाउडर। इस पाउडर से मैं अब अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। इससे मेरा मेकअप काफ़ी हद तक लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा क्योंकि गर्मी है। सो आपको पाउडर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका मेकअप स्वेट प्रूफ हो जाएगा और ऑयली भी नहीं लगेगा। सो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। सो पाउडर से अच्छे से सेट कर लीजिए। ये ओनली 10 रुपये में आता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन आई पॉप आई शेडो पैलेट। ये पैलेट जितनी छोटी सी है उतनी ही काम की है। सो आप देख सकती हैं इसमें शिमर शेड है हाइलाइटर के लिए। आप इसमें ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकती हैं और ब्रॉन्जिंग भी कर सकती हैं और आई शेडो की तरह भी इसको यूज़ कर सकती हैं। इसमें तीनों तरह के शेड्स हैं, बिल्कुल सोच समझकर इस पैलेट को बनाया गया है। सो जिनके पास ज़्यादा या आई शेडो नहीं है तो आप इस पैलेट को ले लीजिए, ये काफ़ी अच्छी है। सो इससे पहले मैं अपनी आई मेकअप कर रही हूँ।
अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कॉटन की बॉल ले लीजिए और इससे आप अपना प्रोडक्ट ले लीजिए और इससे आप ब्लेंड कीजिए। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही सुंदर आई मेकअप निकल के आता है। सो आप इस हैक को ट्राई कर सकती हैं अगर आपके पास ब्रशेस नहीं हैं। सो आप देख सकती हैं मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ और इसी से अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। एक काइज पर मैंने उंगली से भी किया था, बट इससे जब किया तो बिल्कुल प्रोडक्ट अच्छे से लग गया। जितनी अच्छे से ब्लेंडिंग आपको चाहिए इससे अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। अब इसी में से ये शिमर शेड लेकर मैं अपनी हाइलाइटर कर लूँगी। सबसे पहले मैं अपनी आइज़ पर हाइलाइटर लगा रही हूँ एक सुंदर इफ़ेक्ट के लिए। और अब इसी में से मैं अपने हाइलाइटर को ले रही हूँ और अपनी हाइलाइट्स पॉइंट पर लगा लूँगी। सबसे पहले मैं अपने चिक्स पर लगा लूँगी और इसी से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। नोज़ पर जहाँ जहाँ आपको हाइलाइटर पॉइंट्स होते हैं वहाँ लगा लीजिए। जैसे चिक्स हो गया, चिन हो गई, नोज़ हो गई, आपका फोरहेड हो गया, तो यहाँ इसको अच्छे से लगा लीजिए और अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। इससे काफ़ी अच्छे से हाइलाइटर लगा, मुझे बहुत पसंद आया ये हैक। अब इसी में से मैं ब्लश ले लूँगी उसी कॉटन बॉल से और अपना ब्लश लगा लूँगी। सबसे पहले आपको हाइलाइटर ही लगाना है और फिर ब्लश लगाना है। इससे क्या होगा, एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पर आ जाएगा और हाइलाइटर ओवर भी नहीं लगेगा और ब्लश भी बिल्कुल नेचुरल लगेगा। सो इससे से मैं अच्छे से लगा लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे अल्टीमेट ग्लैम आईलाइनर। ये आईलाइनर मुझे बहुत पसंद है और सच बता रही हूँ मैंने इसी से अपना स्टार्टिंग में आईलाइनर लगाना सीखा था, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी है और ये पकड़ने में और लगाने में काफ़ी इजी है। सो आप देख सकती हैं इससे बिल्कुल ईजी से लग जाता है आईलाइनर। अगर आप बिगिनर हैं और आप आईलाइनर लगाना सीख रही हैं तो आप ये बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में भी आ जाता है और लगाने में भी बिल्कुल ईजी है। सो अगर आप देखती होंगी बहुत से लाइनर की जो है ना लेंथ काफ़ी बड़ी होती है और वो लगाने में मुश्किल होते हैं, ये बिल्कुल छोटा सा है, पकड़ने में भी बिल्कुल अच्छे से आ जाता है और लगाने में भी इजी होता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ 10 रुपये वाला काजल और इसको मैं लगा लूँगी अपनी आइज़ पर। आपको जितना आइज़ पर काजल लगाना पसंद है उसके हिसाब से लगा लीजिए। सो मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ रोंजल की ये मिनी लिपस्टिक है, जो कि बहुत ही सुंदर शेड है और काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये, और इससे को लगा के मैं अपना लुक कंप्लीट कर लूँगी। मुझे ये लिपस्टिक अपने लुक पर कुछ जमी नहीं, तो मैंने एक ब्राउन शेड लिया है वही रोंजल लिपस्टिक का, और इससे मैं अपने लुक को कंप्लीट कर लूँगी। अब उसी 200 रुपये वाले काजल से मैं अपनी आईब्रोज कर लूँगी। एक स्पूली ब्रश ले लूँगी और इसे लगा के अच्छे से अपनी आईब्रोज कर लूँगी। इससे नेचुरल आईब्रोज बन जाती हैं। सो ये एक बार और मैं अपने हेयर को हल्का सा रोल कर लूँगी और इससे काफ़ी अच्छा कर्ली इफेक्ट आ जाता है। अब हेयर वॉश करने के बाद आप 2-3 मिनट तक अगर ऐसे हेयर को घुमाएंगी जैसे मैंने किया है, आप देख सकती हैं प्रोसेस, तो आपके काफ़ी अच्छी कर्ल हो जाती हैं बिना हीट के ही। सो आपको हीटलेस कर्ल मिल जाएंगी बहुत ही सुंदर। सो ये देख सकती हैं ये बिना हीटलेस कर्ल है जो मैंने कुछ इसी तरीके से की है। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। ये लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और इस लुक को ना आप कहीं भी शादी या पार्टी फंक्शंस में भी करके जा सकती हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपल लुक मेकअप करना पसंद है सो ये मेकअप लुक बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। सो आप इस लुक को ज़रूर ट्राई करना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना यूज़ करने के बाद। और चलिए मिलते हैं वही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।